Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is state of equilibrium. The second topic, the last topic in the topic of equilibrium. ठीक है, इसके बाद equilibrium का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. स्टेट ऑफ equilibrium के लिए हमारे पास तीन हालतें ऐसी होती हैं जिसमें equilibrium मौजूद होता है. एक होती है स्टेबल equilibrium, एक होती है अनस्टेबल equilibrium और एक होती है न्यूट्रल equilibrium. आपको मैं ओवरऑल ब्रीफली पहले बता देती हूँ. जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी जो है वो सडन टिल्ट के बाद दोबारा से अपनी प्रीवियस सिचुएशन के ऊपर वापस आ जाएगी. जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी को जब हम लोग हिलाते हैं तो अपनी प्रीवियस लोकेशन के ऊपर वापस नहीं आती. और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसमें बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट हो जाती है लेकिन स्टेबल रहती है. ठीक है, तो ये इनका फ़र्क है. आप देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, इसमें जो है वो कुछ चीज़ें मेंशन करने वाली हैं, वो मैं आपको इंडिकेट करती हूँ. अब मेरे साथ साथ उसको मेंशन कर दें. ओके, पेज नंबर 101 का ये पिंक बॉक्स, ये इसके ऊपर डेफिनेशन लिखें और स्टेटमेंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख दें. ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस को लिखने का और मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जितना मैं आपको इंडिकेट करूँगी आपने बस वही करना है. सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी इफ़ आफ्टर स्लाइट टिल्ट, यानी कि सडन झटके के बाद, थोड़ा सा छेड़ने के बाद, इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर वापस आ जाती है. ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गया. बाकी देखते हैं उसी के नीचे वाला पैराग्राफ है ना. बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोवेस्ट पॉइंट. ठीक है, तो जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर होगा. व्हेन इट इज टिल्ट, जब उसको छेड़ा जाता है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है. इट रिटर्न टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी जो है वो रिटर्न होगी अपनी प्रीवियस स्टेट के ऊपर जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा से कम होगा. अ बॉडी रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी. बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त रहती है जब तक उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोअर बेस के ऊपर नहीं रहता, उसकी बेस के ऊपर नहीं रहता, उसकी जो निचला हिस्सा है उसके ऊपर नहीं रहता. हमारे भी अगर हम अपने पाँव हवा में उठा लें तो हम क्या स्टेबल रहेंगे, नीचे गिर जाएंगे ना. तो हमारे जो लोवेस्ट बेस है यानी कि पैरों के नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो एक्ट करता है. आपने एक चेयर रखी हुई है, आप जब उसको टिल्ट करते हैं यानी कि अक्सर आप बैठे बैठे चेयर पे झूले देते हैं जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा राइज हो जाता है तो चेयर उल्टी हो जाती है. ठीक है, यानी कि जब लोअर बेस से ज़्यादा हो जाता है तो चेयर जो है वो पीछे की तरफ गिर जाती है. ठीक है, तो यही होता है. तो अब ये लिखने के बाद हम लोग जो है वो जो डायग्राम बनी हुई है ना पेज नंबर 100 के ऊपर बुक वाली, वो बुक वाली डायग्राम बनाएंगे. और जो पार्ट बी के साथ लिखा मैंने, द बुक रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन लेट फ्री आफ्टर अ साइड टिल्ट. ठीक है, वो लिखेंगे लाइन. ठीक है, यानी कि आप छेड़ने के बाद बुक को अगर आप पढ़ी हुई है उसको ज़रा देर के लिए उठा दें और फिर छोड़ दें अचानक तो बुक वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है. तो ये जो है वो ये लिखेंगे एग्जाम्पल में. ठीक है, डायग्राम बन जाएगी और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी हो जाएगी, एग्जाम्पलीफाई भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आपका. ये टॉपिक था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का.